मान करियो। काले आप बड़ी सुंदर कथा सुनी जिके रे मायने सूत जी महाराज सोनका दी 88,000 ऋषियों ने महाभारत रो वर्णन सुनायो, महाभारत रो चरित्र रसमान करायो कि किन प्रकार जीव लोभ करे लालच करे तो बिरो पतन हो जाए। महाभारत रो युद्ध क्यों होयो? खाली आप कथा बड़ी विस्तार सुनी कि केवल एक दुर्योधन रे अभिमान रे कारण महाभारत रो युद्ध हुयो। और ई कथा में अपन वही ज्ञान लेनो है कि कदई जीवन में अति नहीं करनी, लोभ नहीं करना, घमंड नहीं करना, अभिमान नहीं करना। अभिमान लोभ और घमंड करने रे कारण एक दिन जीव रो पतन हो जावे। कुरुवंश रे मायने राजा धृतराष्ट्र 100 पुत्र है, लेकिन एक मूर्ख दुर्योधन रे कारण 100 भाइयों रो वध हुयो। और कुरुसेना रे मायने ईसा बलवान रथी महारथी योद्धा महायोद्धा जिका ने इच्छा मृत्यु रो महाराज वरदान प्राप्त हो। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जिसा महारथी आ, लेकिन महाराज बा अनीति रो पक्ष लियो, अन्याय रो पक्ष लियो, पाप रो पक्ष लियो तो बारे खातिर बा सब रो पतन हो गयो, सबने मरणो पड़ियो। भगवान नारायण केवल एक ही चीज रो साथ पकड़ियो और वो हो धर्म। क्योंकि भगवान जठी रह सके कि जट धर्म हुए, दया हुए, तप हुए। तो बड़ी सुंदर महाभारत की कथा का विस्तार सुनी कि किन प्रकार पांडवा भगवान कृष्ण की कृपा महाभारत रो युद्ध जीत लियो। जिन प्रकार एक समुद्र और वीरमाई ने एक जहाज, पांडु तो एक जहाज सिर का और कौरव समुद्र 11 अक्षरों की सेना ही कौरव कने और पांडवा कने 7 अक्षरों की सेना बा एक रण नदी इसी ही जिकिरे 2 तट भीष्म और द्रोण बन तोड़नो के समझ में कोनी हो कि भीष्म पिता ने किन प्रकार मार सका, द्रोणाचार्य ने किन प्रकार मार सके। साक्षात देवराज इंद्र री भी हिम्मत कोनी कि बा योद्धाओं आवरो युद्ध कर। लेकिन भगवान नारायण की कृपा जब पांडवों पर हुई तो महाराज एक अर्जुन सबरे ऊपर भारी पड़ गया। तो जीवन में कभी अनीति नहीं करनी। आप बड़ो परिवार बड़ो समाज देख बरा और कोई आदमी ने महाराज दबावाना तो वो गलत है। आप अपने लोभ खातर, धन खातर, लालच खातर येन केन प्रकार किसी प्रकार अगर अनीति करा तो बीरो एक दिन समय ईसो आई कि आपने बीरो दंड भोगनो पड़ी और भी दंड स्वरूप आपनो सब कुछ चलो जाए और पतो भी कोल। तो महाभारत रे मायने पूरी महाराज विस्तारों कथा सुनी। कौरवा सब रथी महारथी अधिरथी आ सब पापियां रो वध कर भगवान कृष्ण पांडवा ने राज धरा। और वीरमाई आपा राजा परीक्षित री कथा सुनी कि किन प्रकार उत्तरा रे गर्भ भगवान राजा परीक्षित ने निकाले। उत्तरा रे गर्भ में राजा परीक्षित जिस समय पड़रिया जिस मारो गर्भदान हुयो, गर्भ रे माई नहीं बारे ऊपर ब्रह्म शक्ति चाली और भी ब्रह्म शक्तियों भगवान नारायण बचावे। राजा परीक्षित रो नाम पड़ियो विष्णु रात। राजा परीक्षित ईशो एक महाराज भक्त हो जिको जन्म ही पहला गर्भ रे माई ने परम पिता परमात्मा रा दर्शन कर लिया। और आई परीक्षित आगे जा बरा दिग्विजय चक्रवर्ती सम्राट राजा बनिया जिकी भी आपा कथा काले सुनी। और किन प्रकार राजा परीक्षित ने श्राप लाग्यो भाभी कथा आपा काले विस्तार सुनी कि जीवन में कभी गाय ब्राह्मण और संत और महाराज स्त्री रो प्रकृति रो अपमान नहीं करना। और भगवान भी आप रे अवतार रो कारण बतायो विप्रधेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित करे
माया गुण गोपाल। भगवान रो ई भूमि माथे आने का चार ही कारण है कि जब जब ई पृथ्वी पर ब्राह्मण संत गाय और देवता दुखी हुए तब तब मैं निराकार होते हुए भी साकार रूप में पृथ्वी पर आऊं। तो राजा परीक्षित अंत रे मायने एक मुकुट धारण करियो। राजा परीक्षित कलयुग ने वास दियो और कलयुग ने वास हिरण सोने रे मायने दियो और भी सोने में दियो। जिको कपट कर छल कर धोखो कर मार और लावड़ो वे तो बीर मायने कलयुग रो वास वे। तो राजा रे सर पर जिको मुकुट धारण करोड़ो मणियाऊ जड़ित वो जरासंध रो हो। और वह भी कथा आप काले बड़ी विस्तार सुनी। एक ऋषि रो राजा परीक्षित अपमान करियो और परीक्षित ने 7 दिना में मरने रो श्राप लाग्यो। मरणो आपा सबने ही 7 दिना में, लेकिन वे 7 दिन आपा ने अजे कोई फिक्स कोन। लेकिन राजा परीक्षित तो एक पाप कर दियो। राजा परीक्षित जीवन भर धर्म करियो, जीवन भर दया करी, जीवन भर प्रजारो पुत्र की तरह पालन करियो, जीवन भर अहिंसा राखी, कदी हिंसा कोन करी, कदी गाय ब्राह्मण देवता ने दुखी कोन करया। राजा दिग्विजय हो, पृथ्वी रो पूरो शासन भी हाथ में हो, लेकिन अंतमति सुगति। आदमी जीवन सुधार सके लेकिन मृत्यु तोरी सुधरे। जीवन तो आपा सुधार लेवा और जीवन जद ही सुधर सके जद आपा मृत्यु ने सुधार लेवा। मुनि जन्म जन्म जतन करे पण राम जी रो नाम अंत में आ जाए कोई जरूरी को। आपनो जीवन जद ही सफल हो सके कि जद वो शरीर छोड़ पड़ी आत्मा जावे बीच में राम जी रा दर्शन, राम जी रो नाम, राम जी रो भजन सुनी जरूर चाहिए तो ही आपनो महाराज मुक्ति हो सके, अन्यथा नहीं हो सके। तो राजा परीक्षित जीवन भर सब कुछ अच्छा कर्म करया लेकिन अंतरे मायने एक संतरो अपमान करियो और भी संत रे अपमान रे कारण राजा री दुर्गति होगी। राजा ने ध्यान हो, राजा ज्ञानी हो कि मैं संतरो अपमान करियो है और संत रे अपमान रे कारण मन नरगरी यातना भोगनी पड़ी। राजा परीक्षित सामर्थ्यवान हो लेकिन राजा सब पहला कहीं करियो तत्वा सब कुछ त्याग दियो। अगर भगवान री शरणागति लेनी वे तो सब पहला जीवन ने त्याग करना पड़ी। राजा परीक्षित भगवान रा गर्भ में दर्शन करोड़ा वो कुछ भी कर सकतो, जिके भगवान रा दर्शन करोड़ा वो भगवान और मार्ग भी पकड़ सकतो। लेकिन राजा ने ध्यान हो कि ब्राह्मण गाय देवता और संत आने द्वारा कोई मन महाराज श्राप मिल जावे, आने कोई दुखी कर देवे तो बीरो एक ही मार्ग है सफल होने रो, वो है नारायण री भक्ति। नारायण री शरणागति ही मन उद्धार सके। बीच में राजा परीक्षित तत्वा सब कुछ त्याग करो, पुत्र स्त्री और महाराज पूरो राज छोड़ दियो, वनरा वस्त्र धारण कर बरो और राजा नदी रे किनारे आ भगवान नारायण जी शरणागति लेवे। अब महाराज राजा जब वो पहुंचो तो बड़े बड़े संता ने महर्षियों ने तपस्वियों ने पतो लाग्यो कि राजा परीक्षित श्रापित है। राजा परीक्षित ने श्राप लाग्यो और संत भी इंतजार करे हा कि कद राजा परीक्षित ने श्राप लागे और कद सुखदेव जी महाराज आ परा और राजा परीक्षित रो उद्धार करे। आज की भागवती ना आ वेद व्यास जी जब लिखी और आप रे बेटे सुखदेव ने सुनाई, बीच में भागवत बट रुक गई, आगे चाली को। जहाँ महाराज टंकी रो पानी नाले में छोड़ दे गांव में और टुंटिया में नहीं आवे जी तो वो की काम रोको। तो आ भागवत सुखदेव जी कन जा पर ही रुक गई। तो देवता ऋषि सगड़ा जा पर भगवान ने क्यों महाराज वो प्रसाद माने कद मिल ही। तो भगवान क्यों जिस दिन राजा परीक्षित दिवदा में हुई, राजा परीक्षित रे माते संकट आई, बी दिन सुखदेव जी महाराज आ राजा रो उद्धार करी। आप सभी भक्त आ बरा और बी समय कथा रो रसपान करिया। क्योंकि बड़ा बड़ा संत जा रहे सुखदेव जी क्यों महाराज माने कथा सुनाओ, सुखदेव जी एक नहीं बोल सुनाई। लेकिन आज भगवान रो अनन्य भक्त राजा परीक्षित जित श्रापित हुयो, नदी रे किनारे आप और चिंतन में बैठो, भी समय सब ऋषि
तपस्वी महर्षि सब रवाने ऊपर राजा रे कने आर बैठ गया। सब ऋषिया ने संता ने महापुरुषा ने ध्यान हो कि आज राजा परीक्षित रे उद्धार खातिर भगवान राज अनन्य भक्त सुखदेव जी पधारी। और सुखदेव जी जब राजा परीक्षित ने आ भागवत सुनाई तो आपा सब मिल परारा भागवत सुन लिया। तो जिस समय राजा परीक्षित नदी के किनारे बैठो और बड़े बड़े संत महापुरुषा ने पूछे कि जीवन में कभी पाप हो जावे अन्याय हो जावे तो बीरो फल काई मिले। तो भी समय सगला संत महापुरुष कहे अगर जीवन में गाय ब्राह्मण संत रो अपमान कर दे देवता रो अपमान कर दे तो वो 28 नरक यातना भोगे। 28 प्रकार जी का नरक है बिरी यातना भोगनी पड़े। तो राजा परीक्षित क्यों भी नरक की यातना में है कहीं क्यों असंख्य कष्ट है। नरक रे मायने यमदूत पकड़ ले जे और भी बापी ने बार बार दंडित करे। भी समय राजा क्यों रे आपा तो ब्राह्मण रो संत रो अपमान करियो है अरे यमदूत मन पकड़ ले जाई और मन बड़ो पीड़ित करी। भी समय राजा परीक्षित ने पूछे कि इर उद्धार रो कारण और मार्ग बताओ। तो संत कहे अंत काले च मामेव शमनेन मुक्त्वा कलेवर। अंत काल में जिको जीव भगवान री शरणागति पकड़ लेवे तो वो कृपा निधान वो दयालु बड़ो दयालु है कि मेरा सब पाप माफ कर दे। तो राजा परीक्षित चिंतन में बैठे। इन्हें सुखदेव जी महाराज कने जा पड़ा और नारद जी आदेश करियो हे सुखदेव जी आप जाओ और राजा परीक्षित रो उद्धार करो। तो आज संता रे कहने हूं नारद जी रे कहने हूं सुखदेव जी महाराज बैठो रवाने हुए और केवल 2 आंगुल री कोपिन पेरोड़ी ब्रह्मलीन आत्मा जिकी हमेशा ब्रह्म भगवान नारायण रे मायने रहे बे सुखदेव जी रवाने हो परा और राजा परीक्षित रे उद्धार करने खातिर परीक्षित रे समीप आ गए। आज भी सभा रे मायने राजा परीक्षित रे कने इतना बड़ा ऋषि बैठा त्रेता युगरा सतयुगरा और महाराज द्वापर युगरा भृंगु चवन वशिष्ठ अत्रि जिकारी आयु रो कोई महाराज मोल इकोनी के गीता बरसा रहा है। आज वे सबल खड़ा हो बरा और सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष रावण नमस्कार करे। राजा परीक्षित सुखदेव जी ने बिठावे और सुखदेव जी को बधावणो गावे किस प्रकार करे। हो माने करे मनवार पिलायो सा सतगुरु जी मन प्रेम प्यालो पायो सा। मन कर मनवार पिलायो रे सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे प्रेम प्यालो पायो रे। संग जुगारो सुत मोरे असंग जुगारो सुत मारो हंसलो रे। माने सुतो रानी आए जगायो रे सतगुरु जी माने प्रेम भाग पायो रे गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो
जग झूठो कुंड में कबीरो मारो सब जग झूठो अरे माने सतगुरु जी ने माने इन गुरु सही सब जायो रे सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे जय हो प्रेम प्यालो पायो माने प्रेम प्यालो पायो प्रेम प्यालो पायो माने प्रेम प्यालो पायो सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे अड़सठ तीर्थ तुम्हारा गुरु जी ने चरीना में 68 तीर्थ तुम्हारा गुरु जी ने चरीना में अरे मानी गीता वालो ज्ञान सुनायो रे मानी गीता वालो ज्ञान बतायो रे सतगुरु जी मानी प्रेम प्यालो पायो रे दयालु दाता प्रेम प्यालो पायो रे अरे देवनाथ गुरु पूरा रे राजा रे माने जैसे गायो दी सतगुरु जी मानी प्रेम प्यालो पायो रे दयालु दाता ज्ञान सुनायो रे बोले सतगुरु दीन दयाल की जय हो तो सूजी महाराज सोनका दी 88,000 ऋषि के राजा परीक्षित रो सुखदेव जी नजदीक आता ही उद्धार हो गया कि जीवन में अगर गुरु आ जावे सच्चो संत मिल जावे तो भी जीवरो कल्याण निश्चित हो जावे। अब राजा परीक्षित के समय की तो है मात्र 7 दिन और भी 7 दिना में भी नारायण इतनी कृपा कर दी कि ब्रह्मलीन समान साक्षात ब्रह्म स्वरूप भगवान रा अनन्य भक्त बट सुखदेव जी रो आगमन हो गयो। अरे जिगदेव अपन जीवन में सुखदेव जी जिसे गुरु रो आगमन हो जाई तो महाराज आ देह है वो शरीर है आ आत्मा है ये भव सागर पार हो जाई। आपा महाराज सब यात्रा पर आपा सब यात्रा पर हम जिन प्रकार एक ट्रेन स्टेशन छूटे और असंख्य स्टेशन माते जंक्शन माते रुके और बीरो लास्ट स्टॉपेज हुए ना बट 1000 बार रुक जावे बीड़ प्रकार आपा भी यात्रा में 84 लाख स्टेशन में भोग रही अपना कितना स्टेशन है 84 लाख स्टेशन है। कहीं गाय बना कहीं महाराज बेल बना पशु बना ऊंट बना कुछ जीव बनता ही है वे सब स्टेशन है लेकिन लास्ट स्टेशन है वो मनुष्य। और इस स्टेशन में अगर आप उतर जावा जब तो अपन यात्रा सफल है और इस स्टेशन में डूब जावा तो आप यात्रा चालू हो जाए। अरे यात्रा आप सफल कद हो सका स्टेशन में आप उतर कद सका कि जब भी नारायण की कृपा हुए और नारायण की कृपा नारायण स्वरूप गुरु अपन जीवन में आ जाए। नारायण स्वरूप गुरु अपन मिल जावे
तो आपण जी को लास्ट जंक्शन है, लास्ट स्टेशन मनुष्य रूप में है, तो आपणी अठे यात्रा पूर्ण हो जाए। अगर इस स्टेशन में आप ध्यान नहीं रखा और महाराज ध्यान नहीं उतरा तो आपने 584 लाख यात्रा भोगनी पड़ी। रेलगाड़ी पाछी स्टार्ट हो जाए। जिन प्रकार एक अंधो आदमी हुए और बिन महाराज एक झूपड़े रमाइने छोड़ दे और के बिन तने निकलना है तो बिन निकलने रो एक ही साधन है कि वो भी झूपड़े दीवार हाथ फेर आई और जिक टाइम वो गेट आवे और बाई चांस मान लो वो हाथ उठा ले माँ की उड़ाउने या कई प्रकार तो बिर लिए तो वो पाछो गोल चक्कर चालू है। बीड़ी प्रकार अपने जीवन में भी वही काम है कि आप 84 लाख योनिया भोग भरा और उत्तम शरीर ने धारण करियो है। इन महाराज हीराओं भी मान बताई है। एक एक हीरो देता ना तो एक एक क्षण पाछी कौन मिले और इन आपा इया ही महाराज गमा गोबड़िया में गाल गाल फेंक दे और जिस दिन पतो लाग ही नहीं कि आपा तो ये तो यही गमा दिया। जिस दिन आपा चेतना करना दिन आपा ने ध्यान लागी कि ऐसा दिन कही गया अपना। तो सुखदेव जी महाराज जब आया तो राजा परीक्षित सुखदेव जी रो बड़ो सुंदर बदावणो गयो और महाराज सुखदेव जी ने पूजा कर आसन पर बिठाया और सुखदेव जी ने क्यों मारो तो जीवन ही धन्य हो गयो। आप जिसा महासंत महापुरुष हमारे जीवन में आ गए। तो बे संत जी का करने बैठा ना बड़ा बड़ा तपस्वी बाकी रे राजा परीक्षित तुम सुखदेव जी रो घणो मान ना कर क्योंकि ये तो वैरागी है ये मान प्यासा कोनी है ये तो तू भक्त है ये खातर थारी श्रद्धा देख बरा और थारो उद्धार करना आया है। क्योंकि बा संतान ने ध्यान हो कि राजा परीक्षित घणो बदावणो गाही तो सुखदेव जी अठो रवाने हो जाई और आ भागवत जी को फल है वो आपा ने भी मिले को नहीं। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी ने आसन पर बिठावे और सुखदेव जी एक ही प्रश्न करियो कि महाराज जी को जीव ने जल्दी मरणो है बिने करणो कहीं चाहिए जी के जीव री मृत्यु बिगड़ जावे भी जीव ने कहीं करनो चाहिए। भी समय सुखदेव जी महाराज बड़ा राजी कि हे राजा परीक्षित मन ध्यान हो कि तू श्रापित है तन जिशिरो श्राप लागड़ो है और तने 7 दिना में मरणो है। लेकिन ते थारे कल्याण की बात कौन पूछी ते आई पूछो कि जल्दी मरने वाले जीव ने कहीं करना चाहिए इन खातर थारे प्रश्नों में बड़ो राजी हूं। अगर कोई जीव के समय कम हुए और मेरी मृत्यु बिगड़ जावे तो भी समय सुखदेव जी के एक ही मार्ग है भगवान नारायण की शरणागति ले लेनी दूसरो कोई मार्ग को नहीं। हे राजा तू तो धन्य है क्योंकि ते गर्भ रे मायने भी नारायण का दर्शन कर लिया। इन खातर तू संदेह मत कर तू केवल आ 7 दिना में ई मन ने रोक पड़ो और ई भगवान रे भजन में लगा दे। तो आज सुखदेव जी ने कहने राजा परीक्षित सुखदेव जी रे शरणा में बैठ गयो और सुखदेव जी असंख्य प्रश्न करया और सुखदेव जी हर प्रश्न रो उत्तर बड़ो प्रेम और बड़ो समझार दियो। क्योंकि महाराज जितने अपन मैंने श्रद्धा और प्रेम प्रकट नहीं हुई बीते ना तो आप कोई ज्ञान ग्रहण कर सका और ना ही वो ज्ञान अपन में ठहर सके। श्रद्धा और प्रेम अगर अपन जीवन में प्रकट रही तो अपन ज्ञान के इन प्रकार कोई प्रकार रो ज्ञान हुई तो वो अपन हृदय मायने ठहर जाए। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित ने मंगलाचरण साधे कीर्तन कर बरा और भागवत जी में प्रवेश करावे कि आ राजा मैं तन आनंद स्वरूप भगवान नारायण की बड़ी सुंदर लीला सुनाऊं और तारो मन है इन आनंदित कर दे और तन भवसागर पार कर दे। भी समय सुखदेव जी और राजा परीक्षित अनन्य संत भगवान नारायण रो बड़ो सुंदर कीर्तन करे। आपा सभी भगवान रो कीर्तन करो और कीर्तन के साथ राजा परीक्षित किन प्रकार कथा सुनी और आपा भी सब हरि भक्त बैठ परा और भगवान री कथा रसपान करा। आओ सब मिल बड़ो सुंदर भगवान रो 2 मिनट कीर्तन। सीताराम 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 कहिए सीताराम कहिए
जाही विधि रखे राम ताही विधि सभी रे। करे कीर्तन भगवान का। सीताराम 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 कहिए, राजा राम कहिए, जही विधि रखे राम ताही विधि रे। सीताराम 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 जाही विधि रखे राम ताही विधि रे। सीताराम 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 जाही विधि रखे राम ताही विधि रे। मुख में है राम नाम राम माला हाथ में। मुख में है राम नाम राम माला हाथ में। तू अकेले नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान आने लाभ सही है। विधि का विधान जान आने लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम ताही विधि नहीं है। चाहे विधि राखे राम ताही विधि नहीं। सभी भगवान का कीर्तन करे बड़े प्रेम से। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वे ही तो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वे ही जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ काम कर तो रही है। भले आशा त्याग शुभ काम कर तो रही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। मेलो मेरा खेचाए झोंपड़ी में वास दे। मेलो मेरा खेचाए झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद गिरीवा राम राम कहिए। धन्यवाद गिरीवा राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। साधु
रे जाने वेद रखेरा आए वेद रे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सतगुरु दीन दयाल की। तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में राजा परीक्षित बैठो और आज भगवान की लीला रो रसपान कर रही हो। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर पड़ा और राजा परीक्षित ने बड़ी सुंदर, बड़ी उत्तम और बड़ी ज्ञानवान कथा प्रारंभ कर दिया है। सचित और आनंद स्वरूप भगवान नारायण के चरणारो ध्यान करावे, जिको तीनों पापा ने मिटा से तापत्रय विनाश आया, श्री कृष्णाय वयम नमः। सुखदेव जी महाराज क्यों है राजा परीक्षित, तू भी नारायण के चरणारो ध्यान कर, जिको तीनों पापा ने मिटा सके। मन कर्म और वचन द्वारा आपा जी का पाप करा, पापा ने कोई धो सके, पापा ने कोई मिटा सके, वो है केवल जगत पिता भगवान नारायण। हे राजा परीक्षित, तो इसको मन है इन्हें 7 दिन तक एक स्थान पर स्थित कर दे, तो ही थारी गति हो सके, थारो उद्धार हो सके, तो इस श्राप मुक्त हो सके, अन्यत्र कौन हो सके। तो आज जिक्र जीवन में सुखदेव जी सा महामुनि, महाज्ञानी, महाप्रतापी और महाराज ब्रह्मलीन आत्मा, ईशा भक्त, ईशा गुरु तो कई बार जन्मा में मिले। तो राजा परीक्षित तो बड़ो भाग्यशाली हो, भगवान नारायण की कृपा ही। और पर जीवन भर महाराज परोपकार करो और भी परोपकार फलस्वरूप सुखदेव जी मेरे जीवन में आया। जिका संत महापुरुष सुखदेव जी कल जाऊं था कथा सुनन का तर, लेकिन सुखदेव जी कहीं नहीं कौन सुनाई। और आज राजा परीक्षित रो जद महाराज अंत समय आयो, तो भाई सुखदेव जी खुद चला पड़ा और राजा परीक्षित का नाम है। अब कथा प्रारंभ करी, बे समय देवराज इंद्र असंख्य देवा ने ले परो अमृत रो कलश और सुखदेव जी के बना। सुखदेव जी के देवराज इंद्र आज थारो इस सभा में आने रो कारण और थारे हाथ में वो जो कलश है, इरमा काई चीज है। तो भी समय देवराज इंद्र और बृहस्पति इत्यादि सब देवता कह दिया है, हे सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित में श्राप लागोड़ो है और इन मेज को अमृत लाया हाँ, वो अमृत थे पिला भरा और राजा परीक्षित ने अमर कर दो। और जिको कथा अमृत है, जिको कथा रो रस है, वो माने देवता ने ग्रहण करवा दो। और जिको कथा अमृत है ना, वो महाराज देवता ने भी दुर्लभ है, देवता भी न सुन कौन सके, केवल मनुष्य देह प्राप्त हुए जद ही महाराज आ कथा मिले। तो सुखदेव जी बड़ा महाराज सोच में पड़ गया कि देवराज इंद्र स्वर्ग रो राजा है, इनकन सब कुछ है, फिर भी आज वही कथा खातर तो लालायित क्यों है, ये तो प्यासो क्यों है। तो सुखदेव जी दृष्टि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आपरे ज्ञान के द्वारा अमृत तोल करियो, क्यों एक तरफ कथा अमृत और एक तरफ महाराज ओ देवता रो अमृत। सुखदेव जी कह रहे देवता को कासम को मणि, थारो अमृत कठर कठे ओ कथा अमृत थे इरी होड़ी किया करो। कोई काचम थारो जी को अमृत है, वो काच रो टुकड़ो है, और जिको कथा अमृत है आ एक मणि है। अब काच रे टुकड़े में मणि में कितो फर्क है, भी तो फर्क देवता रे अमृत में और ई कथा अमृत में। सुखदेव जी महाराज देवता ने फटकार लगाई कि हे देवता, थारो अमृत बीते ही सुख दे सके कि जिते जीव है धर्म करोड़ो है। थारो जिको कथा अमृत है और जिको अमृत है, और आपा स्वर्ग जाओ तो आपा स्वर्ग में बीते ही सुख मिल सके जिते अपना पुण्य करोड़ा हो। और पुण्य क्षीणम पुनः मृत्यु लोक, पुण्य जिस दिन क्षीण हो जावे बे दिन पाछो मृत्यु लोक में आना पड़े। लेकिन वो कथा अमृत जन्म और मरण में छोट मिटा देवे। ये कथा अमृत में इतनी ताकत है, इतो महाराज स्वाद है
कि अगर कथा अमृत जीवन में चढ़ जावे, कथा अमृत जीवन में लाग जावे, तो जीव रे उसको जन्म और मरण है ना, वो बार बार 84 लाख योनिया भोगन वालों वो आणु जाणु मिट जावे। और मनुष्य दे मिलियो ही खतरा है कि आपा ही आने और जाने ने छोड़ दे, लेकिन आपा भी चीज रो ध्यान ही कौन करो। तो आज सुखदेव जी देवता ने बटू धक्का दे निकाल दिया कि रे देवता थारो अमृत घणो सुख कौन दे सके, लेकिन वो कथा अमृत ही है जिको राजा परीक्षित ने और सब जीवा ने मोक्ष दे सके। तो आज सुखदेव जी देवता ने बटू निकाल देवे और राजा परीक्षित रो उद्धार करने खातिर श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करे। सचिदानंद भगवान नारायण रो ध्यान कर बरा और सुखदेव ने सब पहला ज्ञान देना शुरू करियो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने ज्ञान दिया। आपा कोई चीज ग्रहण करनी चाहवा तो सब पहला भी चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो सुखदेव जी क्यों देख राजा परीक्षित भगवान के चरणों में बैठन खातिर ध्यान विधि आप भक्ति तब भी कर सका जब आपनो मन एक जगह रुक सके। और मन कद रुके जब आपानी 10 इंद्रियां आपाने बस में हो। जिस दिन इंद्रियां बस में हो जाई बे दिन मन ने जीत ले। और मन जीत ले जीव तो वो संसार ने जीत ले। और जीते मन नहीं जीते वो बीते भटक दो ही रहे, भटक दो ही रहे। किताई देवतार किताई मंदिर किताई तीर्थ की यात्रा कर ले, अगर मन स्थिर नहीं है तो महाराज कुछ भी बिर करने को नहीं। अगर चाहे वो डेली महाराज तीर्थ करे लो, अगर बिरो मन स्थिर नहीं है तो समझ लेना जबीर करने कुछ है ही को, केवल वो गोता का। और मन स्थिर करने खातर सब पहला 10 इंद्रिया ने वश में करनी। और मन ने जब 10 इंद्रिया कद वश हुए जब एकाग्रचित भाव भी नारायण रो ध्यान करा। जिस दिन आप नारायण ने चरणा रो ध्यान प्रारंभ कर देना और नारायण ने चरणा में लालाई तुझे मां बी दिन ही आपानी 10 इंद्रिया बस में हुई, अन्यथा कौन हुए। और मेरी कृपा बिना महाराज आप भक्ति भी कौन कर सका। और मेरी कृपा कद हुए जदा आप अच्छी संगति रखा, अच्छा वातावरण में रेमा, अच्छी बोली का, बढ़िया बोला, बढ़िया आदिमा मिला। जदी आपानी मायने प्रेमा भक्ति प्रकट हुई और भी प्रेमा भक्तियों आपा भगवान के चरणारा अनुरागी बन गया। तो आज राजा परीक्षित जद महाराज संकट में हो तो बन शरणागति की ले संतान। राजा परीक्षित जितने शराबित हो गयो विंठाओं के 7 दिना में मरणो तो राजा घबरायो बोले। और राजा भी समय जाकर और नदी के किनारे संतानी शरण ग्रहण कर ली। हे संतान आप तो महापुरुष हो, आप उत्तम हो, इसको कोई मन मार्ग बता दो ताकि मैं इस भवसागर पार हो जाऊं। तो आज सुखदेव जी राजा परीक्षित ने ध्यान विधि बताई और ध्यान विधि के बाद में सृष्टि रो वर्णन बतायो। सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित दीक्षा 2 प्रकार है, एक वे मंत्र दीक्षा, एक वे स्पर्श दीक्षा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने ध्यान विधि बतावे और क्यों ध्यान विधि खातिर जीवन एकांत में रहना, एक लो बैठ परो एकांत में सोचनो कि मैं कौन हूं, कठ्यों आयो हूं, काई मन करनो है और कठ में जाऊं। और सुखदेव जी तद स्पष्ट किया 3 चीज एकांत में, भजन भोजन और भोग। भजन और भोजन और भोग एकांत में है। तो भी समय सुखदेव जी क्यों भजन करने रो एक ही मार्ग है कि सब कुछ त्याग करो, भगवान री शरणागति में रहनो, एकांत में रहनो, तीर्थ में रहनो, गौशाला मंदिर अच्छो स्थान में बट रहनो, सत्संग री संगति राखनी। और सुखदेव जी आगे बतावे वो शरीर है जिको भगवान नारायण द्वारा बनावड़ो है। और सृष्टि रे वर्णन में बतावे कि जीव मारे गर्भ रे मायने असंख्य भगवानों कोल करे और बारे आर भूल जावे।
आगे सुखदेव जी कहे, हे राजा परीक्षित, मैं तने आगे कथा सुनाऊं कि आपा उज को देह धारण करियो है, इर मायने सांस दिन में कीता हुए 21,400 सांस एक जीव एक दिन में ले। और सुखदेव जी कहे, हे राजा परीक्षित, मैं तन आ सृष्टि किन प्रकार बनी इरो वृतांत सुनाऊं, क्योंकि समय कम है। तो सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, एक दिन भगवान क्षीर सागर में सूता और मन में कामातुर भाव प्रकट हुयो। भगवान रे मन में काम प्रकट हुयो कि क्यों ना